गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम जो हैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, कोर्स हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मैप वर्क नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 3 का। ये जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इंडिया, उसमें आपके नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए राष्ट्रवादी जो नीतियाँ हैं, राष्ट्रवाद जो है हमारे, वो हमने अलग अलग जो है हमने आंदोलन किए हैं उसके बारे में है, तो हम पढ़ चुके हैं। और इसमें आपको प्लेसेस जो है वो लोकेट करने के लिए आए। तो फर्स्ट जो मैप है, ये मैप वर्क में आपकी जैसे आपके CBSE क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जलियांवाला बाग मैसर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, तो वो आपको जो है लोकेट करने के लिए आता है। अ प्लेस ऑफ बिहार, जो कि आपको लोकेट करने के लिए आता है। Where गांधी जी inspired the peasants to struggle against the oppressive plantation system, जो बिहार का प्लेस है, जैसे कि आपके चंपारण, ठीक है। तो उसको लोकेट करने के लिए चंपारण बिहार का आता है, जहाँ पे गांधी जी जो है उन पीजेंट्स को, किसानों को जो स्ट्रगल करने के लिए कहते हैं, और जो भी दमनकारी नीतियाँ थी, प्लांटेशन सिस्टम था, उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये चंपारण बिहार आपको लोकेट करने के लिए आता है। या नेम द प्लेस वेयर द इंडिगो प्लांटर्स, जो नील की खेती करने वाले जो होते हैं, उन्होंने ये सत्याग्रह आंदोलन किया था। ऐसे भी क्वेश्चन बन के आता है और आपको ये लोकेट करना होता है चंपारण, जो कि आपके बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है अ प्लेस एसोसिएटेड विद द कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, जो कॉटन मिल मजदूर जो थे उन्होंने सत्याग्रह करा, ठीक है। तो वो आपके अहमदाबाद, ठीक है, ये आपको लोकेट करने के लिए आएगा गुजरात में। नेक्स्ट आपकी बारडोली जो फोर्थ है, अ प्लेस एसोसिएटेड विद द नो टैक्स कैंपेन, जहाँ पे आपके जो टैक्स के विरुद्ध ये लोग थे, जो नहीं पे करना चाहते थे, फिर ये आपको बारडोली लोकेट करना होगा। उसके बाद है गांधी जी सेरेमोनियली वायलेटेड द सॉल्ट लॉ, जिन्होंने सॉल्ट लॉ या नमक का जो कानून था वो तोड़ा गांधी जी ने, नमक बना करके। वो आपकी दांडी का है प्लेस, जिसमें आपने पढ़ा है सवर्ण वगैरह आंदोलन वगैरह में भी, और नमक कानून जो तोड़ा गया है उसमें आपके जो है आप दांडी यात्रा के बारे में भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है गांधी जी के बारे में। तो ये दांडी प्लेस जो है गुजरात की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको लोकेट करने के लिए आता है। ये हमने क्वेश्चंस देखे इसमें, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस जो हैं CBSE में पूछे भी गए हैं, इनमें से ये क्वेश्चंस, और आपको ये लर्न करने होंगे। और लोकेट करने के लिए आप मैप लीजिए ब्लैंक, और उसमें ये सारी जो प्लेसेस है, जैसे अमृतसर, अहमदाबाद, दांडी, चंपारण बिहार, बारडोली, ये लोकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ये मैप जो दिया गया है, उसमें आपके लोकेट करने हैं। फर्स्ट है जिसमें आपको मार्क भी करना है और लोकेट भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और आपके मैप बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके 5 मार्क्स आपको एज इट इज़ मिलते हैं अगर आप उसको सही तरीके से लोकेट करते हैं, उसको लेबल भी करते हैं, उसका नाम भी लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है आपके अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1919, वो प्लेस जहाँ पे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है वो भी 1919। इसमें अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, या तो आपको जो है डेट दिए जाते हैं, या ये प्लेस का जगह का दे देते कि अमृतसर का हुआ था, तो वो तो पहला सेशन था, तो उस हिसाब से आपको पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको ये कांग्रेस के सेशंस भी लर्न होने चाहिए, और कहाँ पे हुआ था, अगर ईयर दिया है तो वो लोकेट करने, या अमृतसर का कब हुआ, इस तरीके से, और प्लेस आपको लोकेट करने के लिए आती। तो पहला है द प्लेस, अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1919। तो ये प्लेस थी आपकी अमृतसर की 1919, जहाँ पे अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1919, जो कि प्लेस थी जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, सॉरी वो 1919 वाला, क्लियर। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920। मैं ईयर वाइज चल रही हूँ, ठीक है, मैं प्रथम नहीं बोला था, तो वो सॉरी उसमें फर्स्ट नहीं था, वो 1919 का ईयर के हिसाब से। तो फर्स्ट 1919 में जो था वो आपके अमृतसर का। सेकेंड आपकी अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920, जो 1920 का हुआ था वो कैलकाटा और नागपुर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपकी थर्ड क्वेश्चन इसमें है अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927, तो वो आपको लोकेट करनी होगी मद्रास।
नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में, अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1929। 1929 का जो है वो लाहौर अधिवेशन था, ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ पे जिन्ना जो है अपनी मांग रखते हैं, द प्लेस वेयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1922। आपने पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो वापस ले लिया जाता है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्यों लिया गया था वापस, आप लोगों को पढ़ाया था, क्योंकि ये बहुत हिंसक हो चुका था मूवमेंट, इस वजह से। तो ये कह रहा था आपका चौरी चौरा प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो लोकेट करने के लिए आते हैं एग्ज़ाम में कि कौन कौन सी घटनाएं कहाँ कहाँ पर हुई, और ईयर वाइज जो है आपके कांग्रेस के अधिवेशन कब कहाँ हुए, उस प्लेस को लोकेट करने के लिए आते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट जो आपके ये इसमें वीडियो में आपके दिखाया गया है, थर्ड जो पिक्चर है इसमें आपको दिखाए गए हैं, देखिए प्लेस लोकेट की हुई है 1919, और एरो भी दिया गया है। फर्स्ट आपके अमृतसर दिया गया है, जो आपके 1919, 1920 कलकत्ता नागपुर, 1927 मद्रास और 1929 लाहौर, ये जो हमने ऊपर पढ़े थे कांग्रेस के सेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको अमृतसर 1919 में लोकेट किया हुआ है, लाहौर 1929 जो आपको दिया गया है पाकिस्तान के इधर बॉर्डर पर, देखिए आप इस साइड में। और थर्ड जो सेकंड आपके जो और दिया गया है नागपुर महाराष्ट्र की हम बात करें 1920 की, ठीक है। फिर मद्रास की हम बात करें, नीचे आइए थर्ड नंबर पे देखिए, तो मद्रास लोकेट किया गया है यहाँ पे। और कोलकाता जो है आपके 1920, जिसको पहले कलकत्ता कहते थे, तो वो वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। और यूपी की हम बात कर ही रहे हैं, जिसमें चोरी चोरा कांड हुआ था, तो ये चोरी चोरा प्लेस जो है आपको यहाँ पे लोकेट करी हुई दिखाई गई। तो इस तरीके से आप मैप में इसको ब्लैक मैप में मार्क करेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि आपने जैसे अपने मैप में देखा, तो अहमदाबाद, खेड़ा, बारडोली, ये जो तीनों हैं वो गुजरात वाले हैं। बॉम्बे का आपने देख ही लिया था। फिर चंपारण बिहार वाला, ठीक है, चौरी चौरा हमने पढ़ ही लिया था। उसके बाद लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ये सारे इंपॉर्टेंट 1857 वाले हैं। तो ये इंडिगो सत्याग्रह जो कि आपके चंपारण बिहार में हुआ था 1917 में, वो हमने भी पढ़ा था। और खेड़ा जो गुजरात वाला था, और अहमदाबाद के जो है गांधी जी में जो उन्होंने टेक्सटाइल मिल्स का जो ऑनर्स थे उनके लिए जो वर्कर्स ने करा था, डिमांड करी थी 35% इंक्रीज जो हुआ था उनके वेजेस करने के लिए उन्होंने डिमांड रखी थी। इसके बाद जो है आपके ये मैप है जो कि आपके मेन सेंटर्स हैं आपके। नेक्स्ट जो ये वीडियो है उसमें जो मैप है उसमें मेन सेंटर्स है आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, ठीक है। तो उसमें अहमदाबाद, सूरत, पूना, बॉम्बे, कालीकट, मद्रास, हैदराबाद, नागपुर, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे हुए थे। कानपुर, अलीगढ़, मेरठ और इलाहाबाद, बनारस, पटना, चौरी चौरा यूपी का, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके सेंटर्स हैं आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुए थे, इंपॉर्टेंट है इसमें से। नेक्स्ट जो आपके आता है इसमें से जो मेन सेंटर्स है आपके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के, ठीक है। तो उसमें सिविल डिसओबीडियंस जो है इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, और जो गांधी जी ने स्टार्ट करा था फेमस आपके दांडी मार्च के। दांडी जो देखो आप देखिए इसमें गुजरात में अहमदाबाद, साबरमती, बड़ौदा, दांडी, सूरत, बारडोली सारे गुजरात से है रिलेटेड स्टेट। फिर नासिक, पूना, बॉम्बे जो महाराष्ट्र से, कोल्हापुर भी है उसमें। उसके बाद हैदराबाद, नागौर, अमरावती, वर्धा जो महाराष्ट्र का ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है और इसमें मैप में लोकेट करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। यूपी का अगर देखने तो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, फिर मेरठ और दिल्ली जो है वो भी आपको करने हैं। अमृतसर जो हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो जालंधर उसमें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको लोकेट करने के लिए आ सकते हैं इसमें से, और जो कि आपके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के ये जो सेंटर्स होते हैं वो आपको लोकेट करने के लिए आते हैं। जैसे साबरमती आश्रम, दांडी, ये प्लेसेस जो है दांडी मार्च जो जहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे भी लोकेट करने के लिए पूछ सकते हैं आपको, या जितने भी ये आपको मैप में दिए गए हैं। ये जो नेक्स्ट मैप है वो आपका मेन सेंटर्स है जो कि एसोसिएटेड है आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है, 1885 टू 1947। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो अमृतसर जो कि 1919, लाहौर जो 1929, दिल्ली जो है 1923 और 32, मेरठ 1946। इसमें ईयर्स दिए गए हैं आपको। जैसे कलकत्ता का अगर आप देखें आपके राइट हैंड साइड,
तो उसमें कलकत्ता के नीचे 1886, 1896, 1906, 1970, 1933 ये सारे जो है टाइम पीरियड ईयर्स दिए गए हैं कब कब वहाँ पे अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। तो ये नेशनल कांग्रेस के जब अधिवेशन है, जैसे बॉम्बे के है तो 1895, ठीक है, फिर 1904, 1918, 1934, 1942, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पूना है तो 1895, उसके बाद अगर हम सूरत की बात करें तो 1907, अहमदाबाद की 1902, 1921, कानपुर 1925, लखनऊ 1960, 1935, इलाहाबाद 1888, बनारस 1905, ये आपको जैसे मेरठ है 1946, और नीचे मद्रास भी आपका इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली मद्रास, अहमदाबाद, बॉम्बे, नागपुर जो 1891 और 1920, ये तीनों चारों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आपको लर्न करने सारे हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके मद्रास का दे रखा है 1887, 1903, 1914 और 1927, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जिसमें जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड, पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, ये लोकेट करने के लिए आता है इसमें। या अलग अलग सेशंस जो होते हैं जैसे जो कि आपके हुए थे 1936 में इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड दिसंबर एट लखनऊ एंड फैजपुर। नेक्स्ट आपके जो उसमें दिए गए हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हुए थे 1885 से 1947 तक। कांग्रेस जो है अलग अलग डिफरेंट जो पास हुई थी अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल फेसेस से होकर के, जिसमें 1885 टू 1905 तक के, जिसमें रेडिकल फेज हमने पढ़ा था, गांधीयन फेज भी पढ़ा था और फाइनल फेज भी हमने पढ़ा था। तो अलग अलग टाइम पीरियड से होकर के गुजरा है ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हमने अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको लोकेट करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज हमने जो इस चैप्टर के नेशनलिज्म इन इंडिया के जितने भी मैप क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में हमने पढ़ा। आप लोग अपना कोई भी ब्लैंक मैप लीजिए इंडिया का और उसमें सारी प्लेसेस लोकेट करके आप लोग लर्न करना शुरू करिए। जब तक आप लोकेट नहीं करेंगे एग्जैक्ट प्लेस पे तब तक आपको मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलते। तो बोर्ड एग्जाम में 5 to 5 मार्क्स जो आपके आते हैं क्वेश्चंस, उसमें लेने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट करें और उसको लेबल भी करें। तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से याद रहेगा कि कहाँ पे कौन सी जगह पे हमको एग्जैक्ट लोकेशन में इसको लोकेट करना है और उसको आपको लेबल करना है, यानी नाम भी सही एग्जैक्ट स्टेट आपको लोकेट करना है उस प्लेस के, और उस स्टेट को भी आपका नाम लिखने के लिए आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके से लर्न करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए।